सो वेलकम बैक एंड हम अब जो है करने वाले हैं क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड। पार्ट सेकंड जो है हमारा वो प्रेटी सिंपल है, उसके अंदर क्योंकि एक ही स्टेप है, ठीक है, 196 एंड 38220। चलिए हम जहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन एंड जहाँ पे ड्रा कर लेते हैं लाइन जिसके साइड में हम जो है चार्ट बनाते हैं। हमारा इक्वल डिवीजन लेमा कहता है कि जिन दो नंबर्स का आपको आईसीएफ निकालना है, आपको बड़ा नंबर जो है बक्स के अंदर रख लेना है, पहले 38220 अंदर रख लेना है बक्स के अंदर, एंड जो आपका छोटा नंबर है उसको आप बाहर रख लेंगे। तो यही स्टेप हम जहाँ पे लिखेंगे, लेट ए इज इक्वल टू ए हम बड़ा नंबर मानते हैं हमेशा से, क्योंकि हम इस इक्वेशन के अंडर हम इस इक्वेशन को माइंड में रख के काम कर रहे होते हैं जो डिवीजन की इक्वेशन है, ठीक है। जाइकुलर डिवीजन लेमा की जो इक्वेशन है ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हम मानते हैं इसमें से डिविडेंड, बी हम मानते हैं डिवाइजर, क्यू हम मानते हैं क्वोशंट एंड आर हम मानते हैं इसमें रिमाइंडर। ओके, ए इज इक्वल टू दिस एंड बी हमारा जहाँ पे है 196। तो चलिए स्टेप हमारा फर्स्ट होगा, या इसको स्टेप फर्स्ट सेकंड लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो एक ही स्टेप का क्वेश्चन है। तो चलिए जहाँ पे मैं लिखूंगा टू फाइंड HCF ऑफ 196 एंड 38220, ठीक है। इन दो का ICF निकालने के लिए जहाँ पे 3838220 हमारा बड़ा है किससे, 196 से, मैं लिखूंगा अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा। अप्लाई, ये आपको EDL जो है पूरा लिखना है, इक्वल डिवीजन लेमा ऑन 196 एंड 38220। इस पे आपको इक्वल डिवीजन लेमा लगाना है। तो आप जब लगाएंगे, इसका एक ही स्टेप है, आपको याद रखना है कि 196 जो है इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 195 से, तो आपको मिलेगा 38220। चूँकि मैं अक्सर पढ़ाता हूँ तो मुझे याद हो गया है, जो यहाँ पे है इस तरह से आपने भी देख लिया तो आपको भी याद हो जाना चाहिए। एंड जो है आपके 3 ही पार्ट हैं, ठीक है। तो आई डोंट थिंक कि इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए, बट आपको कॉन्सेप्ट पता है तो इट्स वेरी गुड, ठीक। तो हमें क्या मिलता है, हमें जो है इक्वल डिवीजन लेमा की इक्वेशन की तरह हम इसको लिखेंगे 38220 जो है ये बराबर है डिवाइजर दैट इज़ 196 इनटू क्वोशंट, क्वोशंट क्या है 195 प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारे पास जहाँ पे मिला 0। हमने ऐसे क्यों लिखा, हमने ऐसे इसलिए लिखा बिकॉज हमारा जो ए होता है ये होता है बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे हमारा आर जो है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, या ये 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, ठीक है। यही मैंने लिखा जहाँ पे मैथमेटिकल वे में, ठीक, जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं इस तरह से इसको बॉक्स में बना दूंगा, एग्जामिनर को लिखेगा बच्चा अच्छा है, एंड वो मुझे यहाँ पे एक मार्क्स दे सकता है एक्स्ट्रा। ओके, जहाँ पे हमें इक्वल डिवीजन लेमा कहता है कि एट दैट पॉइंट जिस पे आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाए, उस टाइम पे जो आपका डिवाइजर होगा, डिवाइजर तो हमारा ये होता है, उस टाइम का आपका डिवाइजर जो है वो ICF कहलाएगा, ठीक है ना। हम लिखेंगे एट द फर्स्ट स्टेप इटसेल्फ, एट द फर्स्ट स्टेप, पहले ही स्टेप में वी गेट रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। पहले ही स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया है, देयरफॉर इसलिए HCF ऑफ 196 एंड 38220 विल बी 196 एंड 38220 का ICF जो है हमारा 196 होगा, ठीक है ना। जहाँ पे भी 196 है, जहाँ पे भी 196, बट इसका उसका कोई कंसर्न नहीं है। तो ICF हमें जो है, हमें कहता है इक्वल डिवीजन लेमा जिस पॉइंट पे आपका रिमाइंडर 0 आए उस टाइम का जो डिवाइजर होगा वो आपका ICF होगा। जहाँ पे ये है डिवाइजर, तो सिंपल सी बात है, एक ही स्टेप में ये हमारा हो गया। चलिए हमारा है थर्ड पार्ट, व्हाट्स दैट, हम देखेंगे, ऊपर जाएंगे एड हेयर 867 एंड 225, 867, इट इज 867 एंड 225। आई थिंक अब हमारा जो है इतना टाइम नहीं लग रहा, क्योंकि अब हमें कंसेप्ट जो है समझ आ चुका है। तो चलिए कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ही हम चलते हैं, ऑफ कोर्स चलेंगे कंसेप्ट के
ऐसे करते हैं, थोड़ा सा मैं ऊपर ले रहा हूँ। ओके, जहाँ पे देखिए इक्वलेंट डिवीजन लेमा कहता है आपने जिन दो नंबर्स का जो है आपको निकालना है HCF, आप सिंपली बेटा ये करो कि आप देखो इनमें से बड़ा कौन सा है, ठीक है। जो बड़ा है उसको A कंसीडर करना आप, दैट मीन्स उसको डिविडेंड कंसीडर करना। लेट A इज इक्वल टू 867, क्योंकि बड़ा है मैंने इसको A कंसीडर कर दिया, एंड B इज इक्वल टू 2, अरे यार ये 255 है। ओके ओके 255 ओके, मैंने ऊपर क्या लिखा बेटा, लेट मी चेक, यस 255, ये 255 ओके। तो चलिए ठीक, 867 मैंने A कंसीडर कर लिया क्योंकि ये बड़ा है, दैट मीन्स A का मतलब होता है डिविडेंड एंड B का मतलब होता है डिवाइजर, ठीक है। A जो है हमें इक्वलेंट डिवीजन लेमा कहता है आपको इस तरह बक्स के अंदर रखना है, एंड जो आपका छोटा है दैट इज 255, इसको आपने डिवाइजर मान लेना है एंड इक्वलेंट डिवीजन लेमा अप्लाई करना है, ठीक है। मैं करूँगा, बट मैंने ये पहला स्टेप लिखा है किया है जहाँ पे मैं बना रहा हूँ चार्ट में, तो इंग्लिश में भी लिखूंगा ना, जहाँ पे तो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रहा है कि ऐसे कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जब आप भूलोगे नहीं कैसे पता चलेगा, इसलिए स्टेप फर्स्ट लिखना जरूरी है। ओके ठीक है, टू फाइंड HCF, what's going on, to find HCF of 867 and 255, apply इक्वलेंट डिवीजन लेमा ऑन 867 एंड 255, इन दो पे इक्वलेंट डिवीजन लेमा लगाओ एंड वी गेट, देखो कामा मुझे ऊपर नहीं लगा, मैंने नीचे लगा दिया, आपको याद रहे, एट्स प्रीटी कूल राइट। तो चलिए ठीक है, अब मुझे अंदाज़ा करना है कि देखो 250 को मैं कितनी बार करूं कि 800 के करीब चला जाए। देखो अगर मैं 250 को अगर मैं कर लेता हूं 5 बार तो ये तो 800 के ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं इसको कर लेता हूं 4 बार तब 4 दूनी 8, हाँ फिर भी ऊपर चला जाएगा। मैं इसको कर रहा हूँ 3 बार, ठीक है, तीन से मल्टीप्लाई करूंगा मैं इसको, 3 पंजे 15 और एक हासिल वाला हो गया कितने 16, 3 दूने 6 और एक हासिल का हो गया 7। जहाँ पे हमें डिवीजन कहती है जहाँ पे माइनस लगाना है, आपको जहाँ पे लाइन लगानी है, 7 में से 5 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 2, एंड 6 में से 6 निकालेंगे तो बेटा आपको मिलेगा 0, एंड 8 में से 7 निकालेंगे तो आपको मिलेगा 1। दैट मीन्स हमें रिमाइंडर यहाँ पे मिल रहा है 102, ठीक। तो जहाँ पे हम इसी इक्वेशन को हम लिखेंगे एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में। ये तो हमने पढ़ा है, जे वाला हमारा होता है ए, जे वाला हमारा होता है बी, जे वाला होता है हमारा क्यू, जे वाला होता है हमारा आर बेटा। तो इसकी फॉर्म में लिखेंगे हम एज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या है 867, ये वाला जो है बी हमारे पास क्या है दैट इज 255 इंटू क्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस आर हमारे पास क्या है 102। तो ये मैंने लिखा क्योंकि मैंने इस चीज़ को दिमाग में रखते हुए लिखा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बिकॉज ए जो है हमारा बी क्यू प्लस आर के बराबर होता है, जिसके अंदर मैं आर को मानता हूँ हमेशा डिवाइजर से ये छोटा है, बट या आर हमारा 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन डिवाइजर से छोटा होगा। मतलब हमारा ये वाला जो आर है ये वाला हमेशा इस वाले से छोटा होने वाला रहता है। बस कुछ नहीं, बस किसी ने एनालाइज कर लिया है, जहाँ पे लिख रहा है दैट्स इट। चलिए हमें जो है जहाँ पे जो है हमें इक्वलेंट डिवीजन लेमा कहता था अगर जहाँ को पे आर आपको 0 मिले, ये वाला आपको 0 मिले तो आपको इक्वेशन स्टॉप करनी है एंड इस वाले डिवाइजर को मान लेना है ICF। बट हमें ये 0 नहीं मिल रहा तो इक्वलेंट डिवीजन लेमा कहता है बेटा फिर से बक्स बनाओ, बना दिया बक्स। तो क्या करना है, अब आपको अंदर बक्स के अंदर कौन सा नंबर रखना है, ये पिछला जो डिवीजर है इसको रखना है, दैट इज 255 को आप रखेंगे। तो चलिए फिर रखेंगे तो ठीक है, मैं स्टेप सेकंड भी लिखूंगा, मैं तो नहीं मानता, बस कोई बात नहीं। देखिए हेयर मैं लिखूंगा पहले इसकी हेयर रिमाइंडर 102 जो है ये 0 के बराबर नहीं है, इसलिए अप्लाई अगेन इक्वलेंट डिवीजन लेमा, दोबारा अप्लाई करेंगे इक्वलेंट डिवीजन लेमा ऑन 86, क्यों बेटा 867 पे नहीं, हम अप्लाई करेंगे, अब किस पे अप्लाई कर रहे हैं 102 रिमाइंडर पे एंड पिछले वाले डिवीजर पे एंड 255 कामा करके मैं लिखूंगा वी गेट, कामा मैंने देखो जहाँ पे डाला ना कामा, जिस तरह टू द हेडमास्टर आप याद करते थे टू द हेडमास्टर कामा, वैसे ही कामा लिखेंगे।
चलिए जहाँ पे मैंने स्टेप लिखा हमें क्या मिलेगा, तो ठीक है हम अब करेंगे तो मिलेगा ना। 102 को मैं कितनी बार करूँगा मल्टीप्लाई ताकि 255 आए, या इसके करीब वाला इमीडिएट इसके पीछे आए। तो चलिए मैं इसको करता हूँ 102 को अगर मैं करूँगा 3 से तो हो जाएगा, 300 बेटा बड़ा होता है, 2 से करूँगा तो इससे छोटा ही रहेगा। 2 दूने कितना हो जाएगा 4, 2 0 0, 2 1 2, जहाँ पे माइनस लगता है, जहाँ पे लाइन लगती है, 5 में से 4 निकालते हैं 1, 5 में से 0 निकालते हैं 5, 2 में से 2 निकालेंगे 0। ठीक है गंदा हो जाएगा, मैं नहीं लिखूंगा, कोई बात नहीं, मेरी मर्जी, आप ही नहीं लिखना। चलिए ठीक है, बट ये वाला स्टेप मैं जहाँ पे लिखूंगा, जब मैंने 255 को डिविडेंड रखा उस वक्त हमारा डिवाइज़र क्या, अब बेटा ऐसे देश चलाओगे क्या, क्या हो रहा है, हाँ हो ना ऐसे। यहाँ पे 255 को जब मैंने अंदर रखा बॉक्स के अंदर, तो हमें डिवाइज़र उस वक्त क्या था, डिवाइज़र था हमारा 102। उस वक्त हमारा क्वोशंट क्या था, हमारा उस वक्त क्वोशंट था ये 2 था, प्लस हमारा रिमाइंडर तब क्या निकला 51। मैंने इसको बॉक्स में करूँगा तो लगेगा सुंदर। ओके ऐसा मैंने क्यों लिखा, ऐसा मैंने लिखा, मैं इसको लिख देता हूँ, बिकॉज ए जो है हमारा बी क्यू प्लस आर के इक्वल होता है, जहाँ पे हमारा आर जो होता है वो डिवाइज़र से छोटा होता है या 0 होता है, या 0 से क्या होता है, या 0 से बड़ा होता है, बट डिवाइज़र से छोटा होता है। देखो बेटा यहाँ पे भी जो है हमें नहीं मिला, जो हमारा जो रिमाइंडर था वो 51 मिला, 0 तो आया नहीं, इसलिए हम लिखेंगे यही बात, हेंस रिमाइंडर 51 इज़ नॉट इक्वल टू 0। जो हमारा रिमाइंडर है 51 वो 0 के इक्वल नहीं है, हेंस ना अप्लाई देयरफॉर लिख देंगे हम, देयरफॉर इसलिए अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा EDL अगेन किस किस पे अप्लाई करेंगे, अब रिमाइंडर पे, इस वाले रिमाइंडर पे और पिछले डिवाइज़र पे, एंड 102। चलिए आ गया वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट करके आगे कॉलन लगा दिया। चलिए क्या मैं बोल रहा था ये वाली, अब देखो जहाँ पे रिमाइंडर जो है हमें 51 मिला है, 102 तो 0 तो मिला नहीं, 0 नहीं मिलेगा तो हमें इक्वल, चाचू कहते हैं कि बेटा फिर आपको बैठना नहीं है, आपको फिर से जो है इक्वल डिवीजन लेमा लगाना है। तो चलिए अब हम बॉक्स के अंदर मगर किसको रखेंगे, बॉक्स के अंदर हम लाते हैं फिर पिछले वाले डिवाइज़र को, 102 को लाए। तो चलिए ये वाली मैंने लाइन लिख दी है कि मैंने इस पे अप्लाई करने जा रहा हूँ, तो हमें क्या मिलेगा वो मैं अब इक्वेशन नीचे लिखूंगा। 51 को कितनी बार मैं करूँगा मल्टीप्लाई आपस में, तो 102 आ जाएगा 2 बार जब करूँगा, 2 इकाई 2, 2 पंजे 10, तो क्या मिला हमें 0 0 0, मतलब टोटल इन टोटलिटी मुझे मिलता है 0। एंड जहाँ पे हमारी बन जाती है बात, क्योंकि जहाँ जब हमें रिमाइंडर मिलेगा 0 उस वक्त का जो HCF होता है, HCF ये वाला, उस वक्त का ICF हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है, हमारा कहलाता है HCF। बस यहाँ पे बात हो जाती है पूरी रुक। तो चलिए हमने अंदर क्या रखा था, 102 अंदर रखा था, तब हमारा जो है डिवाइज़र क्या था 51, एंड टू क्वोशंट हमने क्या था 2, अब हमें रिमाइंडर क्या आया 0। ऐसी इक्वेशन मैंने क्यों लिखी बेटा, ऐसी इक्वेशन मैंने लिखी बिकॉज हमारा ए जो होता है बी क्यू प्लस आर के इक्वल होता है, जिसमें हमारा आर होता है हमेशा डिवाइज़र से छोटा, ठीक है ना। डिवाइज़र जिस तरह हमारा 51 है तो उससे छोटा होता है, या हमारा आर 0 भी हो सकता है, 0 और डिवाइज़र के बीच में होता है, व्हाटएवर। तो चलिए एट दिस स्टेज दिस स्टेप या स्टेज व्हाटएवर, इस स्टेप पे वी गेट, हमें इस स्टेप पे मिलता है रिमाइंडर r इज इक्वल टू 0। इस स्टेज पे हमें रिमाइंडर r जो है वो 0 के इक्वल है, देयरफॉर इसलिए देयरफॉर इसका डिवाइज़र जो होगा, द डिवाइज़र हम लिख भी सकते हैं जहाँ पे द डिवाइज़र ऑफ दिस स्टेप शैल बी आवर HCF, या फिर हम इस तरह से लिखेंगे। इतनी चीज़ें मुझे नहीं लगता कि इतनी इंग्लिश आपको याद रहेगी, इसलिए मैं बहुत कम इंग्लिश लिख रहा हूँ। देयरफॉर 51 इज़ HCF ऑफ, किस किस का ICF है, ICF ऑफ हमारा जो क्वेश्चन था 8, 6, 7 एंड 2, 5, 5,
इन दो का ICF हमारा क्या है 51। जहाँ पे लिख देंगे हम आंसर, और बेटा जहाँ पे आप इस तरह से कर खुश हो जाओ, ये हमारा हुआ आंसर। तो यहाँ पे हम जो है पहला क्वेश्चन अपने मैथ का कर चुके हैं कंप्लीट। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो। समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करके बताना भी ज़रूरी है। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक